नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीसस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में सीखेंगे पीओएस इनवॉइसिंग बिलिंग करना, यानी पीओएस को मेंटेन करना। पीओएस कैसे मेंटेन करेंगे आज की क्लास में डिस्कशंस करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पर देखने के लिए मिला है, यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ सेल, यानी पीओएस का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल टैली के अंदर क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं, चलिए समझते हैं। पीओएस क्या होता है। पीओएस हमारा टैली प्राइम का वह फीचर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इनवॉइस बिलिंग क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली जो क्रिएट किया जाता है वो किसी भी सेल के लिए ही किया जाता है, और साथ ही साथ एंड टू कलेक्ट द मल्टीपल पेमेंट्स फ्रॉम योर कस्टमर, और किसी भी कस्टमर से आप मल्टीपल पेमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है पीयूएस कैन बी डिटेल्स आउटलेट दे चेकआउट और काउंटर इन द शॉप। शॉप के अंदर जो भी आपका काउंटर्स होता है वहीं से इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी के लिए इसका यूजेज आप कर सकते हैं, या अदर लोकेशन के थ्रू भी आप अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, देते हैं, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पीओएस। पीओएस क्या होता है, पीओएस हमारा एक टैली प्राइम का वह फीचर है जिसके द्वारा हम कोई भी क्या कर सकते हैं, इनवॉइसिंग बिलिंग क्रिएट कर सकते हैं, जो स्पेशली किसी भी सेल पॉइंट ऑफ सेल के लिए यूजेस किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यानी अब थोड़ा प्राय हमने क्या किया, हाउ टू मेंटेन पीओएस इन टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर अगर हम पीओएस को मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन विद फीचर्स। कंपनी क्रिएशन के साथ हम क्या करेंगे, फीचर का उपयोग करेंगे, अन्यथा हमारा कोई फीचर इसमें होगा तो यूज करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, लेजर क्रिएशंस, उसके बाद आइटम क्रिएशंस, उसके बाद वाउचर में टाइप क्रिएशंस, उसके बाद वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, रिपोर्ट चेक करेंगे। चलिए लेकर चलते हैं सबसे पहले आपको टैली पे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टैली को जैसे हम करेंगे ओपन, तो टैली ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब करना है सबसे पहले क्रिएट कंपनी, तो हमने यहाँ से कंपनी क्रिएट कर लिया है, और कंपनी जो भी नाम का हमको बनाना पड़ेगा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पीओएस इनवॉइस नाम से ही कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने पीओएस इनवॉइस लिख दिया। यहाँ पे जो भी डिटेल्स होगा आपको क्या करना है, अपने डिटेल्स पुटअप कर देना है। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो राज्य को ले लेना है। उसके बाद का जो भी डिटेल्स होगा आप पुटअप कर लेंगे। उसके बाद इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट, या डॉट डायरेक्टली शॉर्ट तरीके से करना चाहेंगे तो कंट्रोल ए कर देंगे। अब यहाँ पे आपके सामने फीचर्स आ चुका है। अब यहाँ पे जो फीचर्स है टैली प्राइम यानी पीओएस के अंदर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन फीचर्स नहीं है। हमको यहाँ पे एक ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगा, डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस वाला, इसकी आवश्यकता पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर दिए, यस कर दिए। क्या यूज करेंगे, यानी यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, यानी क्या है, कॉलम इन इनवॉइस, इसे करेंगे यस। उसके बाद यहाँ से जीएसटी कभी हमको यूजेस नहीं करना, इसे हम कर देंगे नो। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल इसे कर देंगे एक्सेप्ट, हमारा क्रिएट हो जाएगा। यानी पहला कंपनी हमने पहला स्टेप्स क्रिएट कर लिया, यानी क्रिएट कंपनी विद फीचर्स। कंपनी के साथ हमने फीचर्स जो हमको यूजेस करना था हमने इनेबल कर लिया। अब हमका स्टेप नंबर 2 जो करना है, हमको लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए चलेंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद चलेंगे लेजर्स में। लेजर में चलने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो हमने सबसे पहला लेजर जो हम बनाएंगे परचेज का बनाएंगे, और परचेज को डाल देंगे परचेज के अंदर। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा कंट्रोल ए डायरेक्ट प्रेस कर देंगे, हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा जो हम क्रिएट करेंगे वो क्या क्रिएट करेंगे, सेल्स का लेजर। तो सेल्स को डालेंगे किसके अंदर, सेल्स के अंदर। उसके बाद कंट्रोल ए कर देंगे, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। दो हमारा लेजर्स हो गया। एक हम पार्टी का ले लेते हैं, हमने एक ले लिया लोकल कस्टमर, यानी हम एक लोकली कोई किसी भी कस्टमर को अगर हम क्या करते हैं, तो चलो हमने नाम ही लिख दिया। हमने मान लिया एक राहुल नाम का क्या है, कस्टमर है। इस कस्टमर को हमको क्या करना है, आइटम सेल करना है। तो ये कस्टमर जो होगा हमारा क्या होगा, सेंड डेप्टर होगा, और इसे हमने कर दिया एक्सेप्ट। एक हमारा क्या है, मोहन, यानी क्या है, मोहन सप्लायर है, जिससे हम सामान क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो हमने यहाँ पे मोहन सप्लायर लिख लिया, और इसको हम किसके अंदर डाल देंगे, तो इसको हम डाल देंगे सेंड क्रिएटर के अंदर। इंटर करने के बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट, ये बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे गिफ्ट वाउचर का। अगर आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है, गिफ्ट वाउचर को डालेंगे। तो गिफ्ट वाउचर जो दिया जाता है वो हमेशा एक सिंडिकेटर देता है, तो सिंडिकेटर के अंदर इसको डाल देंगे और कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा जो है बन गया क्या आपका, यानी गिफ्ट वाउचर्स। अब गिफ्ट वाउचर बनाने के बाद हमने लेजर क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद हमको एक बैंक का भी बनाना है, तो हमने एक बैंक का लेजर बना लिया। तो हमने यहाँ पे ले लिया एसबीआई बैंक, क्या बना लिया, एक एसबीआई बैंक का बना लिया। इसको हम डाल दें किसके अंदर, तो इसको हमने डाल दिया बैंक के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, बैंक के अंदर। तो ये टोटल हमारे बन गए क्या, लेजर क्रिएशंस। अब लेजर क्रिएशन करने के बाद हमको जो बनाना है, स्टॉक आइटम्स बनाना है। चलिए स्टॉक आइटम बनाते हैं, बट स्टॉक आइटम बनाने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं लिस्ट में, जो हमने एक प्रैक्टिस साइज बनाया हुआ, क्या हमको बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रैक्टिस एग्जाम्पल ग्रुप में लिखा हुआ कि पार्टिकुलर हमारे यहाँ पे आइटम्स हैं, ये उसकी क्वांटिटी है और उसका ये रेट है, और इतने रेट में हमको उसको क्या करना है, सेल करना है, और उस पर हमको इतना % क्या का डिस्काउंट भी देना है।
तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मैसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर यदि आप क्या है, यदि 500 रुपये डिस्काउंट सेपरेटली ऑन बाई गुड्स 5000 रुपीज, अगर 5000 रुपये से ऊपर अगर आप क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं, तो आपको 500 रुपये का क्या हो मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आइटम को बनाएंगे। चलिए आइटम को बनाने के लिए टैली में आ गए, और हमको सबसे पहले क्या बनाना है, वेट बनाना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया वेट, वेट को बना इंटर करेंगे। अब वेट सॉरी, हमको आइटम बनाना है, तो हम बैक आएंगे, चलेंगे आइटम में, और यहाँ पे चलेंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आएंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे क्या, तो हमको सबसे पहले बनाना है वेट। तो हमने ले लिया वेट। वेट को अब हमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो ग्रुप हमने यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। जो वेट हमारा क्या है, तो ये हमारा एक ग्रोसरी है। क्या है, ग्रोसरी है। तो ग्रोसरी पे इसके अंदर डाल देंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा ग्रोसरी हो गया। कैटेगरी कुछ नहीं डालते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यूनिट ले लेते हैं। यूनिट जो हमारा है किसमें इसको करेंगे, तो इसका हमारा यूनिट जो है केजी होगा। और केजी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम्स। क्या होता है, किलोग्राम्स। इंटर करके इसे हम क्या, अब यहाँ पे यूनिट हम डेसिमल पॉइंट हम रखेंगे और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। और उसके बाद अगर यदि आप यहाँ पे, अब यहाँ पे ये एडिशनल डिटेल्स के अंदर हमको सेट एक्सटर्नल रेट को यस करना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम पर रेट को सेट कर पाते हैं। इसे करेंगे यस। यस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे। यहाँ से जो भी मान लेते हैं कि हम इसको जो है लिस्ट में आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो वेट है 50 केजी है, प्रति 32 रुपए केजी के हिसाब से सेलिंग करना है हमको। तो मान लेते हैं इसको जो हमने खरीदा है वो 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदा है, और इसको जो हम सेल करेंगे वो 32 रुपए प्रति केजी के हिसाब से सेल करेंगे। उसके बाद कंट्रोल से कर देंगे सर। दूसरा जो हमारा है क्या हुआ है, शुगर है। तो हमने यहाँ से शुगर ले लिया। शुगर को हमको जो डालना है वो किसके अंदर डालना है, तो ग्रोसरी के अंदर डालना है। ग्रोसरी के अंदर डालने के बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ से भी इसे कर देंगे यस। यस करने के बाद क्या करेंगे, अब शुगर जो हमारा है, तो इसको हमने जो खरीदा है वो 38 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा है, और इसको जो हम सेल करेंगे वो 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसके बाद कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन हमारा है वो हमारा केआरबी राइस है। तो हमने यहाँ पे ले लिया केआरबी राइस। तो केआरबी राइस की जो कहानी है ये हमारा ग्रोसरी है, इंटर कर दिया हमने यहाँ से, और यहाँ से इसे कर दिया यस। यस करने के बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो केआरबी राइस जो है, मान लेते हैं कि हम इसे जो परचेज किए हैं 95 रुपये प्रति केजी के हिसाब से परचेज किए हैं, और इसे जो हम सेल करेंगे वो कितना रुपये करेंगे, 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से सेल करेंगे। उसके बाद इसे कर देंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब लास्ट ऑप्शन हमारा जो था सूर्य ऑयल था, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, सूर्य ऑयल। तो हमने यहाँ पे सूर्य ऑयल ले लिया। सूर्य ऑयल को हम क्या बनाते हैं, ग्रोसरी यहाँ पे ले लिए, ग्रोसरी के अंदर डालते हैं। अब यहाँ से यूनिट जो है केजी में नहीं होगा, हमने यूनिट जो बनाना है, क्रिएट करना है। और यहाँ से यूनिट जो हम क्रिएट करेंगे एलटीआर करेंगे, और एलटीआर का मतलब होता है लीटर्स, जो फॉर्मल नेम में हम क्या करें, लीटर्स लिख देंगे। और डेसिमल पॉइंट अगर यदि आप यूज करना चाहते हो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम 1 ही लिख देते हैं और इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। सेट एक्स्ट्रा रेट को यस कर देते हैं यहाँ पर। अब इसको जो हम खरीदते हैं तो हम मान लेते हैं 130 रुपये प्रति लीटर अगर हम खरीद रहे हैं इसको, तो इसको जो सेलिंग करेंगे हम इस 140 रुपये प्रति लीटर क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने सभी के सभी आइटम क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया है। तो ये हमारा हो गया आइटम क्रिएशन। अब आइटम क्रिएशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स था वो हमारा स्टेप था क्या, बाउचर क्रिएशन। बाउचर क्रिएशन के लिए हमको क्या करेंगे, क्रिएट में ही चलेंगे। यहाँ पे आता है हमारा बाउचर्स, बाउचर में चलेंगे, बाउचर टाइप में, और यहाँ पे एक हम बाउचर क्रिएट करेंगे। बाउचर क्या बनाएंगे, पीओएस इनवाइस। अब इसको जो हम डालेंगे किसके अंदर डाल देंगे, तो सेल्स के अंदर डाल देंगे। किसके अंदर डाल देंगे, सेल्स। सेल्स के अंदर डालने के बाद हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। आगे करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग ऑप्शन में सबसे पहले पूछ रहा है प्रिंट बाउचर क्या है, आफ्टर सेविंग। इसे कर देंगे यस। जब हम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा डेटा क्या ऑफ हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बोला यूज फॉर पीओएस इनवाइसिंग, जरूर यस करेंगे। हम इसको यूज करना चाहते हैं, यस करेंगे। अब यूज करेंगे तो यहाँ पे हम मैसेजेस भी हम दिखाना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया क्या, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर परचेज। अगर आप परचेज, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर मैसेज अगर क्या करना एंटर करें, तो हमने क्या किया, थैंक यू फॉर परचेज। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, हमने ऐसे मैसेज डाल दिया, ऐसे आप भी डाल सकते हो। सेकंड में हमने क्या कर लिया कि अब क्या करें, आप यहाँ पे हमने चाहते हैं कि आप उसको मैसेज हम एक और शेयर कर दें, जो हम चाहते हैं कि आप दोबारा यहाँ पे विजिट करें। टाइटल नेम में जो भी आपको डालना पड़े आप डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे हमने टाइटल नेम में डाली है टेक्नोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, जैसे हमने अपने सेंटर का नाम लिख दिया यहाँ पे, तो हमने डाल दिया टेक्नोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये हमारा टाइटल नेम हो जाएगा। और यहाँ से क्या करना है, सेट अल्टर डिक्लेरेशन, इसे वो ऑफकोर्स यस करेंगे क्योंकि इससे हमारा डिफॉल्ट मैसेजेस आता है, इसे कर देंगे यस। उसके बाद इंटर करेंगे। अब यहाँ से इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा हो गया बाउचर टाइप क्रिएशन। तो बाउचर टाइप क्रिएशन हमने बहुत आसान तरीके से कर लिया। अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब चलेंगे हम बाउचर्स में। तो बाउचर में जाने के लिए क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, अब चलेंगे बाउचर्स में। बाउचर में जाने के बाद हम सबसे पहले कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 नहीं F9 प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम आइटम को परचेज करते हैं। यहाँ से जो भी परचेज करना हो कर लेंगे। हम यहाँ से कैश ही परचेज कर लेते हैं, कैश परचेज कर लेते हैं सभी आइटम को, ताकि एरर नहीं आए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, परचेज में चलते हैं, और यहाँ से आइटम हमने क्या कर लिया है, इस्तेमाल करना है। तो मान लेते हैं कि हमको जो आइटम है वीट लेना है, तो वीट हम कितना ले रहे हैं, तो वीट जो हम परचेज कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, तो वीट का जो हमको यूजेस करना है, मान लेते हैं 50 केजी है और 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है, और यहाँ पे हमारा 2% है।
उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा जो है वो क्या है, तो दूसरा हमारा था शुगर, क्या था, शुगर। शुगर हमने ये ले लिया, शुगर को भी हम कितना कर दे रहे हैं, शुगर जो हमारा है थोड़ा लिस्ट हम देख लेते हैं कितना है। शुगर हमारा 10.5 केजी है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 10.5 केजी ले लेंगे, 10.5 केजी इंटर करेंगे, यहाँ पे रेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो कितना है, 2% ही है, इंटर कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, KRB राइस है, तो KRB राइस हमने ले लिया। KRB राइस जो हमारा कितना है, 10 केजी है शायद, सॉरी 30 केजी है, 30 केजी हम यहाँ पे ले लेंगे। 30 केजी हमने यहाँ से इंटर कर दिया, 30 केजी जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे रेट आपका आ जाएगा, डिस्काउंट जो हमारा है क्या 5% है, इंटर कर देंगे। उसके बाद हमको नेक्स्ट जो हमको एक आइटम और क्रिएट करना है सूर्या ऑयल का, सूर्या ऑयल भी हम परचेज कर लिए हैं, तो सूर्या ऑयल ले लिए यहाँ से। और सूर्या ऑयल जो हमको लेना है वो कितना केजी है, तो 10 लीटर है यहाँ पे, सॉरी कितना लीटर है, 10 लीटर है, 10 लीटर ले लिए, इंटर करेंगे प्रति लीटर। और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हमारा 3% है, तो यहाँ से हमने इंटर कर दिया। इंटर करके इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा हो गया परचेज। हमने परचेज इसलिए पहले किया ताकि हमारा नेगेटिव स्टॉक्स नहीं बताए, क्योंकि बिना परचेज के हम किसी भी आइटम को सेल नहीं कर सकते। चलिए लेकर चलते हैं। अब कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8, जो जैसे हम F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछेगा वाउचर्स, कि आप किस वाउचर में काम करना चाहते हैं। तो हमने जो वाउचर क्रिएट किया हुआ है पीओसी इनवॉइस वाउचर क्रिएट किया हुआ है, तो इस वाउचर पे हमको काम करना है। तो यहाँ से हम इसे कर लेंगे पीओसी इनवॉइस वाउचर। जैसे इंटर करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि किस पार्टी को आपको सेल करना है, तो हमको पार्टी जो सेल करना है वो हमको राहुल कस्टमर को करना है। राहुल कस्टमर हमने यहाँ से क्या किया, इंटर कर दिया। राहुल कस्टमर का जो डिटेल्स पुटअप कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है सेल्स, सेल्स के लेजर में हम क्या करेंगे, सेल्स ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको इस्तेमाल करना है कि कौन कौन सा आइटम हमको सेल करना है, तो हमने यहाँ बिट लिया। अब यहाँ पे इंटर करते देखेंगे डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेता है। डिफॉल्ट का मतलब है कि आपका डिफॉल्ट, यहाँ पे आपको यूनिट फिर से देना पड़ेगा। इंटर करेंगे बैक आकर, हमने 50 केजी दे दिया, फिर इंटर करेंगे और पूछेगा डिस्काउंट कितना देना था, 2%, इंटर करके आ जाएंगे। दूसरा हम क्या यूज करेंगे, शुगर। शुगर हमको कितना लेना था, शुगर भी हमारा 1 केजी यहाँ पे डिफॉल्ट दिखा रहा है। हम 10.5 केजी हमको क्या करना है, सेल करना है प्रति केजी के हिसाब से। बैक आएंगे, फिर यहाँ पे आपका क्या करेंगे, शुगर को भी हमने 2% दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, KRB राइस का इस्तेमाल कर लेंगे। KRB राइस हमने ले लिया। KRB राइस हमको जो क्या परचेज करना है, 30 केजी परचेज करना है, 30 केजी यहाँ पे इंटर कर लिए। बैक आएंगे, इस पे जो डिस्काउंट था हमारा कितना था, 5% था, हमने 5% इंटर कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है सूर्या ऑयल है। सूर्या ऑयल हमने यहाँ से ले लिया। सूर्या ऑयल जो है कितना लीटर्स है, तो सूर्या ऑयल जो हमारा था 10 लीटर्स था, तो 10 लीटर इंटर कर देंगे। 10 लीटर्स हमारा कितना परसेंट डिस्काउंट था, 3% डिस्काउंट था, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड आ रहा है, जहां से अगर आपका मल्टीपल पेमेंट मेथड अगर यदि आपको शो नहीं करेगा, तो यहाँ से आपको देख रहे हैं सिंगल मोड पेमेंट मेथड है। क्लिक करेंगे सिंगल मोड हो जाएगा, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मल्टी मोड पेमेंट्स हो जाएगा। अब जैसे मल्टी मोड पेमेंट्स हो गया, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले पूछ रहा है गिफ्ट वाउचर्स। तो हमारा क्या है कि सप्लायर के द्वारा मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो सप्लायर था, सप्लायर के द्वारा हमको एक गिफ्ट वाउचर्स मिला है, और इस गिफ्ट वाउचर का जो प्राइस था उसमें हमारा छूट कितना मिला है, 100 रुपीज। बट यहाँ पे 100 रुपीज छूट दिखाने से पहले एक लाइन में हम आपको डिस्कशन कर देना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हमें देखा था कि अगर यदि आप 5000 के ऊपर अगर कोई सामान परचेज करते हैं, 5000 रुपये से ज्यादा परचेज करते हैं, तो 5 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि 5000 से ज्यादा हमने परचेज सामान किया हुआ है, सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या हुआ, 5 रुपए का डिस्काउंट हमको देना है। तो हम थोड़ा सा बैक चलेंगे। इंटर करने के बाद बैक आने के बाद यहाँ पे जैसे बैक आएंगे, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे कि लेजर क्रिएट करेंगे। और लेजर क्रिएट किसका करेंगे, डिस्काउंट का। किसका क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट का। तो हमने यहाँ पे ले लिया डिस्काउंट। डिस्काउंट को डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सेस यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए, कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जो अमाउंट इंटर कर देंगे, कितना अमाउंट हमको करना था, माइनस क्या करेंगे, 500 रुपये यहाँ पे इंटर करेंगे। तो 6187 रुपये आपका यहाँ पे था। इंटर करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे। अब आपका यहाँ पे गिफ्ट वाउचर ले लीजिए। गिफ्ट वाउचर की जो प्राइस था कितना मान लेते हैं, 1000 है। और उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड से आप कितना पेमेंट करें, तो मान लेते हैं हमने क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट किया वो 3000 रुपये पेमेंट कर दिया। उसके बाद जो भी आपका कार्ड नंबर होगा आप यहाँ से इंटर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ कार्ड नंबर इंटर कर दिया है। अब अगर यदि आप चेक के थ्रू भी अगर पेमेंट करना चाहते हैं, मान लेते हैं आपके पास कैश नहीं, चेक के थ्रू भी पेमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं, ना नहीं करते तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और उसके बाद जो आपको कैश पे करना था, कैश कितना पे करना था, कैश हमको पे करना है 16000 यानी 1687 रुपया। और हमने इसको टोटल कितना पे किया, तो हमने मान लो पे किया 1700 रुपया। 1700 पे किया, तो रिटर्निंग हमको जो बैलेंस मिलेगा वो 12 यानी क्या मिलेगा, 12 रुपये 40 पैसा हमको रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नरेशन हम लिख सकते हैं और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पीओसी इनवाइस के अंदर बिलिंग आप कर सकते हैं। अब यहाँ से रिपोर्ट चेक करना, तो यहाँ से क्या कर देंगे, प्रीव्यू में जाकर चेक करेंगे कि हमने जो सीट बनाई है, रिपोर्ट तैयार किया, क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको रिपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। गिफ्ट वाउचर्स आपको बहुत आसान तरीके जितना भी आपने आइटम सेलिंग किया हुआ है
कितना क्वांटिटी सेलिंग किया, उस क्वांटिटी पे आपको कितना डिस्काउंट मिला, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ से आपने किस मल्टीपल पेमेंट मेथड भी आपने देखने के लिए मिल रहा है, गिफ्ट वाउचर्स है, कार्ड नंबर्स है, कार्ड के थ्रू पेमेंट किए हैं, कैश पेमेंट किए हैं। टोटल जो आपने पेमेंट किया कितना किया है, 5,687 टोटल पेमेंट करना था, जिसमें से आप अलग अलग मेथड से क्या क्या पेमेंट किए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पीओएस इनवॉइस बिल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि पीओएस इनवॉइस बिलिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।